गद्दी छोड़ दो, अरे दाम बांधो काम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। अरे जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार की कमी है, जो सरकार रोजगार न दे कमी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बागमती न्यूज इंडिया। मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। 15 फरवरी 2023 को CPI-ML द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली लगभग सफल रहा, जैसा कि मंच से कहा गया। पटना के गांधी मैदान में लोगों का हुजूम एक दिन पहले यानी 14 फरवरी के शाम से ही जुटना शुरू हो गया था। 10-20 रुपये प्रति पन्नी खरीद कर लोग या तो बिछाकर सो रहे थे या बैठे हुए थे। 15 से 20 फरवरी तक माले पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी चल रहा है और पटना के सड़कों पर लाल झंडों का तांता लगा हुआ है। रैली में बिहार के विभिन्न जिलों से माले के कार्यकर्ताओं, नेताओं और मजदूर किसानों ने भाग लिया। इस रैली में भारी संख्या में प्रेरक संघ के लोगों ने भी भाग लिया। मंच से माले विधायक सत्यदेव राम ने उनके लिए आवाज़ भी उठाई और वादा किया कि ये आवाज़ विधानसभा में भी उठाएंगे। साथ में उन्होंने पटना के ठेले वालों के लिए भी आवाज़ उठाया। विधायक दल के नेता बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने सीमांचल की आवाज़ को उठाया और उन्होंने कहा कि भाजपा RSS सीमांचल के खिलाफ साजिश रच रही है। मंच से कॉमरेड हलदर का भी शानदार भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने बीजेपी RSS पर कटाक्ष की। नेताओं का भाषण लगभग 12 बजे से शुरू हुआ। उससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार बंगाल के कलाकारों का कार्यक्रम हुआ। मंच से कईयों ने जनवादी गीत भी गाए। मंच से लगभग सभी वक्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही। राज्य सचिव कुणाल और मीना तिवारी का भी भाषण हुआ। मीना तिवारी ने बीजेपी RSS को महिला विरोधी बताने का प्रयास किया। मुख्य प्रवक्ता के रूप में दीपांकर भट्टाचार्य का भाषण लगभग 40 मिनट चला। उन्होंने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। साथ ही 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किए जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को जानने का हक है कि 20 साल पहले क्या हुआ था। आज़ादी के से पहले RSS वाले अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे और आज सत्ता में बैठकर अंग्रेज़ सरकार की तरह ही चलते हैं। फूट डालो और राज करो जैसे अंग्रेज़ की नीति थी, वैसे इनकी नीति है। भट्टाचार्य ने लोगों से आह्वान किया कि सरकारों के भरोसे नहीं रहना है, अपनी मांगों को लेकर स्वयं आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता की भी बात कही। उन्होंने कहा 2010 में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, आज हमारे पास 1 दर्जन विधायक है। हम मात्र 19 सीट पर ही लड़े थे, उसमें से 12 जीते। उन्होंने बिल्किस बानो के मुद्दों को भी उठाया और उनका कहना हुआ कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो भाजपा प्रचार करने में जुट गई कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, जबकि यह मौका हमें तो 19 देशों के बाद मिली है, यानी हमारा नंबर 20वां है। गांधी मैदान में लाखों की भीड़ देखकर दीपांकर भट्टाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने सबका धन्यवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और शहीदों के सपनों की भारत बनाने की बात कही। निजी तौर पर मेरा मानना है कि CPI-ML यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिन विचारकों ने इस पार्टी को हथियार छोड़कर मुख्य धारा की राजनीति में लाने का प्रयास किया, उनका विचार सही था,
जो आज फल फूल रहा है। माले पार्टी छोटे बड़े सभी मुद्दों को उठाती रही है। जैसे कि हमारे यहाँ ले लीजिए, बागमती आंदोलन 2012 से ही चल रही है। माले के विधायकों ने इसे विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाया। परिणाम यह है कि जहां बागमती नदी के किनारे बांध बन गई है, वहां के बहुत से लोगों को तेजी से मुआवजा की राशि अब दी जाने लगी है। हालांकि इस आंदोलन से दूसरे पार्टी के छोटे स्तर के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन के संयोजक कॉमरेड जितेंद्र यादव है। रैली के मंच से दीपांकर भट्टाचार्य ने सही कहा कि रैली के खर्च में जनता का सहयोग होता है, लोग अपने खर्चे से पहुंचते हैं। इस रैली में CPI-ML के देश भर के एक्टिविस्टों का आना हुआ। बांग्लादेश और नेपाल से भी प्रतिनिधि आए। वैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के साथियों को वीज़ा नहीं मिलने के कारण वे नहीं आ सके, जैसा कि कॉमरेड भट्टाचार्य ने बताया। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं बागमती न्यूज़ को, तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।